हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता मनोज कुमार को कौन नहीं जानता है। लेकिन क्या आपको पता है उनका बेटा भी बॉलीवुड में हीरो बनकर आया था, जिसका नाम कुणाल गोस्वामी है। लेकिन अफसोस कि पापा के स्टारडम के चलते काम तो मिला, लेकिन वो आगे सफल नहीं हो सके। मनोज कुमार की चाहत थी कि बेटा उनकी ही तरह नाम और शोहरत दोनों कमा ले, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में कुणाल गोस्वामी महाफ्लॉप साबित हुए। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों के बाद उन्होंने एक्टिंग से किनारा कर लिया। एक्टिंग छोड़ते ही मनोज कुमार के बेटे की किस्मत चमक गई। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने के बाद अब कुणाल क्या कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। कुणाल गोस्वामी को भले ही आप भूल गए हो, लेकिन यकीनन आप 80 के दौर का गाना नहीं भूल सके जिसको किशोर कुमार ने गाया था, जिसके बोल है नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। यह गाना उस दौर का सुपरहिट गानों में शुमार था। क्या आप जानते हैं कि इस गाने में नजर आ रहे हीरो मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ही थे, जिसे हीरो बनाने के लिए मनोज कुमार ने जमीन आसमान एक कर दिया था। कुणाल को जब बॉलीवुड से होने लगा था लगावीर, कृष्ण गोस्वामी जो फिल्म नाम मनोज कुमार से बॉलीवुड में मशहूर हुए, 24 नवंबर 1961 में उनके किलकारियां गुंजी और घर में बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम बड़े प्यार से कुणाल गोस्वामी रखा गया। इधर बेटा बड़ा हो रहा था और उधर बॉलीवुड के पिता राज कर रहे थे। वो दौर मनोज कुमार का ही था। एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रहे मनोज कुमार की सारी फिल्में हिट हो रही थी। कुणाल भी बड़े हो रहे थे और पढ़ाई के साथ रोज पिता को शूटिंग पर जाते देख रहे थे। कई बार तो पिता के साथ वो सेट पर भी चले जाते थे। धीरे धीरे उनका मन भी फिल्मी दुनिया में ही लग गया। कैसे हुई बॉलीवुड में एंट्री? मनोज कुमार की यह दिली तमन्ना भी पूरी हुई। बेटा जवान हुआ तो 1979-80 के दौरान कुणाल कुछ 18 साल के हो गए। पिता मनोज कुमार ने उन्हें बुलाया और बोले, एक बड़े बजट की फिल्म बन रही है, उसमें तुमको भी मेरे साथ काम करना है। कुणाल भी चाहते थे कि किसी तरह वो फिल्मों में एंट्री मिल जाए। उन्होंने तुरंत अपने पिता को हाँ कह दिया और पिता के साथ शूटिंग भी शुरू कर दी। दिलीप कुमार, शशि कपूर, विनोद खन्ना जैसे दिग्गजों से सजी फिल्म 1981 में नाम था क्रांति। फिल्म हिट, गाने सुपरहिट और कुणाल ने भी बॉलीवुड में थोड़ी पहचान बना ली। पापा की बदौलत मिला फिल्मों में लीड किरदार। बाल कलाकार के रूप में नजर आए कुणाल को अब पिता मनोज कुमार हीरो बनाकर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया और बात भी बन गई। उनको एक साथ 3 दिन फिल्मों में ऑफर आए और तीनों फिल्मों में उन्हें साइन कर लिया गया। प्रकाश मेहरा और शशि कपूर मिलकर फिल्म बना रहे थे। कुणाल का नाम उन तक पहुंचा तो ऑडिशन के लिए बुला लिया गया। ऑडिशन पास करने के बाद कुणाल ने फिल्म युवराज का रोल मिला। 1983 में आई ये फिल्म थी गुरूर। शशि कपूर, स्मिता पाटिल और वहीदा रहमान जैसे चेहरों के होते हुए भी यह फिल्म फ्लॉप हो गई। कुणाल के करियर के लिए यह झटका सा था। दूसरी फिल्में जो तमिल फिल्म की रीमेक थी, जिसमें उनके पिता ने उन्हें लीड हीरो बना दिया था। सबसे खास बात थी कि इस फिल्म में उनकी हीरोइन श्रीदेवी थी। यह फिल्म भी 1983 में रिलीज हुई, नाम था कलाकार। इस फिल्म का एक गाना तो आज भी आप लोगों को याद होगा, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। फिल्म के गाने भले ही हिट हो गए, लेकिन कलाकार बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाए। तीसरी फिल्म में मनोज कुमार की वजह से कुणाल को लीड हीरो बनाया गया। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई, नाम था दो गुलाब, जिसमें एक हिंदू युवक हीरा को ईसाई लड़की रूबी से प्यार हो जाता है। लेकिन ना तो फिल्म चली और ना ही फिल्म के गाने। एक के बाद एक 3 फिल्में फ्लॉप साबित हो गई। इसके साथ ही कुणाल के करियर पर बट्टा लगने लगा गया। एक के बाद एक फ्लॉप हुई फिल्में। मनोज कुमार भले ही बेटे को खुद जैसा स्टार बनाना चाहते होते, लेकिन कुणाल के पिता जैसे बात नहीं थी। औसत चेहरा और औसत अभिनय को देखकर फिल्म मेकर्स भी उनसे दूरी बनाते जा रहे थे। वो तो बस पिता के चक्कर में उन्हें फिल्में मिल रही थी। 1986 में उनकी फिल्म रिकी जो फिल्म फ्लॉप हुई, एक बार फिर उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस बार उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ बनी। 1979 में आई फिल्म आखिरी बाजी फिल्म तो चली, लेकिन सारा क्रेडिट गोविंदा के पाले में चला गया और कुणाल ठन गोपाल की तरह बैठे रह गए। अब उनको हीरो की जगह साइड रोल ऑफर होने शुरू हो गए। 1990 में पाप की कमाई, 1991 में 2 फिल्में
नंबरी आदमी और विष कन्या, इनका भी हाल कुछ ऐसा ही था। ना तो फिल्में कुछ कमाल कर पाए और ना ही कुणाल की एक्टिंग। जब एक बार फिर मनोज कुमार ने बेटे को किया लॉन्च, अब तो फ्लॉप बेटे के करियर के नाम मनोज कुमार चला रहे थे। मनोज कुमार की बात पर भी उन्हें काम मिलना बंद हो गया। कई सालों तक वो बॉलीवुड से गायब रहे। लेकिन 1999 में मनोज कुमार फिर से बेटों को हीरो बनाकर ले आए, खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और फिल्म बनाई जय हिंद। ऋषि कपूर के साथ बेटे को हीरो बनाने की योजना भी मनोज कुमार की फ्लॉप हो गई। फिल्म भी फ्लॉप हो गई और मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया। टीवी पर भी किया काम, लेकिन कुणाल ने अब बड़े पर्दे से निकलकर छोटे पर्दे पर एक्टिंग करने की सोची। टीवी पर कुछ सीरियल जैसे भारत के शहीद, किटी पार्टी और परंपरा में वह नजर आए, लेकिन फिर वही न दमदार एक्टिंग और न ही लुक, दोनों में वह मात खा गए और यहां भी उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। अब तक कुणाल को समझ चुके थे कि एक्टिंग की दुनिया में उनके लिए बहुत कुछ नहीं है। कई बार नाकामी हासिल करते हुए आदमी टूट जाता है, लेकिन सच तो यह होता है कि ईश्वर ने उसके लिए कुछ और सोचा होता है। ऐसा ही कुछ कुणाल के साथ भी हुआ। एक्टिंग छोड़ते ही मनोज कुमार के इस महाफ्लॉप बेटे की किस्मत ऐसी चमकी जिसको जानकर आप भी चकित हो जाएंगे। बन गए कैटरिंग बिजनेस के बादशाह। कुणाल को कैटरिंग का बिजनेस पसंद था। सोचा क्यों ना इसी में किस्मत आजमाई जाए। पैसे का इंतजाम कर उन्होंने दिल्ली में कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका फैसला क्या रंग लाने वाला था। किस्मत जैसे उनसे उनकी कैटरिंग बिजनेस शुरू करने का इंतजार कर रही थी। फिल्मों का सुपर फ्लॉप एक्टर कुछ ही समय में कैटरिंग के बिजनेस का सुपरस्टार बन गया। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। ये थोड़े ही दिनों में उनको इतनी कामयाबी दे गया और वो टॉप कैटरिंग कंपनीज के शामिल के मालिक बन गए। एक हिट को तरसने वाले को कुणाल गोस्वामी करोड़ों में खेलने लगे। कुणाल कैटरिंग बिजनेस के बादशाह बन चुके हैं और अब बॉलीवुड को करीबी यादों को भुलाकर वो एक मशहूर बिजनेसमैन है। एक्टिंग छोड़ना ही रातों रात उनका नसीब चमक गया। हालांकि यह फिल्म भी फ्लॉप रही और किन्हीं कारणों से इसी दौरान मनोज कुमार का प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया। बस इसके बाद कुणाल के फिल्मी करियर पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। इसके बाद कुणाल ने दिल्ली में अपना कैटरिंग बिजनेस शुरू कर दिया। फिलहाल वो उसी को संभाल रहे हैं। टीवी सीरियल में भी काम कर चुके कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल भारत के शहीद, किट्टी पार्टी और परंपरा में काम कर चुके हैं। 2005 में रीति से की शादी। कुणाल ने पहले पूजा चोपड़ा से सगाई की थी, लेकिन 2001 में यह टूट गई। इसके बाद उन्होंने 2005 में रीति गोस्वामी से शादी की। उनका एक बेटा है जिसका नाम कर्म है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।